अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, ये मेरी वीडियो बिगिनर्स के लिए है। जो लोग बिगिनर हैं, ट्रेडिंग में अभी न्यू आए हैं या फिर पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी एक स्ट्रेटजी हो जिस पे आप वर्क करते हो। जैसे हम लेंस ड्रा करना भी हमें नहीं आता, लेकिन हम चाहते हैं कि यार हम ट्रेडिंग करें, उससे प्रॉफिट करें। अगर $10 की अगर आपकी नीड है ना, वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। आपने देखा होगा साइकोलॉजी इस तरह की हो जाती है हमारी कि अगर चाहे हम $10 भी डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, लेकिन वो हमारी नीड नहीं होगी। वो हम कहेंगे कि यार आज 20 हो जाए, कल 30 हो जाए। इस तरह जो है वो डेली बेस पे हमारी जो लालच है वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन हम सीखते कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी लालच पे तवज्जो दे के अपने अकाउंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना होता। चीज़ों को जब सीख लेंगे तो तब आप प्रॉफिट बना सकते हैं, चाहे जितना मर्जी चाहे बना सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, आप कुछ दिन सिर्फ मार्केट को देके तो ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएं। लेकिन ऐसे भी तरीके हैं जिनसे आप प्रॉफिटेबल रेगुलर बन सकते हैं और डेली बेस पे बन सकते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, उसमें ये होगा कि आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगा। जिस तरह हम किस तरह जो है वो रेजिस्टेंस को ड्रा करके वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, और स्पॉट होती है वहाँ पे हम जो है वो लेंस ड्रा करके किस तरह जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं, और कहाँ पे हमने एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। क्योंकि अब मैंने ये स्टार्ट करने का मेरा रीज़न यही था कि यार आप सबको मैं गाइड कर सकूँ, बताऊँ। बाकी आप सब ने मुझे सपोर्ट करनी या नहीं करनी वो आप पे डिपेंडेड है। क्योंकि इसमें यह है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि यार आगे जाके आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलेंगी इस चैनल पे। ठीक है, बाकी ये कि मेरा फर्स्ट टाइम है ये, और फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, वो आपका प्यार होगा कि आप किस तरह बांटते हैं मेरे साथ। बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा तो यही माइंड सेट है कि यार आप सबको भी मार्केट के जो रियल स्ट्रक्चर है ना, रियल में वर्क करती है ना, वो आपको बताया जाए, ना कि आपका टाइम ज़ाया करवाया जाए। सिर्फ शॉर्ट सी वीडियो होगी मेरी इंशाल्लाह, ठीक है, शॉर्ट सी वीडियो होगी, लेकिन उसमें इतनी डिटेल होगी कि आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये बंदा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है, ये हमें आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस माइंड सेट के साथ मैं आया हूँ, तो इसी माइंड सेट को हमने आगे लेके चलना है। वो हमारा साथ जो होगा वो मिल के होगा, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। आप साथ देंगे, इसमें साथ क्या होगा, सिर्फ आपने इस मेरे साथ जुड़े रहना है। जुड़े इस तरह रहना है, जो आपको वीडियो मिले उसको आपने देखना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तभी आप जो है वो एक रियल चीज़ को फॉलो करके एक अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आप सबको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरह आपने लाइंस को ड्रा करके प्रॉफिटेबल बनना है और अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। ठीक है, चाहे आपकी 5 पॉइंट की, 6 पॉइंट की, 10 पॉइंट की भी स्ट्रेटजी बनती है ना, उसको ही फॉलो करना है। अदरवाइज ऐसे कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। जब हमारा सेटअप बनेगा उस टाइम हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ऐसे हम नहीं लेंगे। अच्छा जी, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे गूगल क्रोम में, और यहाँ पे सर्च बार में जाते हैं। पहले तो आपको नहीं होगा पता ना कि क्या हमने सर्च करना है। यहाँ पे आपने आना है गूगल पे, और गूगल पे आके आपने लिखना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे सर्च करेंगे तो इसका मेन पेज जो है वो मेरे पास ओपन है। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको न्यू पता नहीं होगा। यहाँ पे आपने सर्च बार पे आके लिखना है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जैसे ही लिखेंगे तो उसका करेंसी पेयर आ जाएगा। इसका जो फिर चार्ट है, इसको जैसे ओपन करेंगे ना, तो ये मेन पेज जो है वो इसका ओपन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो इसकी जो है हम लेंस ड्रा करते हैं और देखते हैं कि कौन सी इसकी सप्लाई है, कौन से इसके डिमांड जोन है जहाँ से हम बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये एक सेलिंग जोन है, और ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, इसको हम ड्रा कर लेंगे इस तरह, और नीचे भी करते हैं स्पोर्ट जोन भी इसके देखते हैं कि इसकी स्पोर्ट जो है वो कहाँ पे बन रही है। अच्छा, ये हो गया। इसके कलर चेंज करेंगे क्योंकि हमें रेड चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से सेल करना है, तो हमें रेड जो है वो इसके कलर्स हमें चाहिए। जो नीचे वाला होगा स्पोर्ट जोन होगा, उसको जो है हम करेंगे ग्रीन करेंगे उसको, क्योंकि वो एक स्पोर्ट जोन है। ये एक सेलिंग जोन है, तो इसके जो कलर हैं वो इस तरह के ही होने चाहिए। चलिए जी, ये हमारा हो गया सेलिंग जोन। अगर आप देखें तो जितने भी पीछे सेलिंग जोन है सभी पे ये टिक हो गया होगा, और ये आपको मतलब जब तक इस रेंज पे मार्केट वर्क कर रही है, इसको आसानी से ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट है, पूरे 70-80 पॉइंट जो है वो नीचे गिरी है। तो ऐसे नहीं गिरी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई पड़ी हुई है। तो गोल्ड ऐसे भी कोई भी अपने जो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है ऐसे नहीं तोड़ता, पहले टेस्ट करता है उसके बाद ही। अगर मान लेते हैं गोल्ड यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मोस्टली यहाँ तक जाके फिर एक गोल्ड रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ सकता है। कौन सा इसका एरिया है, वो ये वाला एरिया है जहाँ तक गोल्ड रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है। ये एक इसका फिर डिमांड जोन है, यहाँ से डिमांड लेके फिर जो है वो गोल्ड नया हाई लगा सकता है। ठीक है, और नीचे इसकी सपोर्ट है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ये एक स्पोर्ट जोन है, इसको हम स्पोर्ट
ही चूज़ किया हुआ है क्योंकि ये एक स्पोर्ट है। अच्छा, इसका जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए क्योंकि जो सेलिंग जोन होते हैं उनका जो है वो रेड होता है। हमेशा आपने इसी तरह ही काम करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो कि यार सप्लाई कहाँ पे है, डिमांड कहाँ पे है। ये नहीं कि कलर एक जैसा होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो डीपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इन चीज़ों को ज़्यादा लाइट नहीं लेना, बिल्कुल भी ये आसान सा काम है। अगर आप इसको सीख के करते हैं ना तो कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसको हम थोड़ा सेट करेंगे, नीचे वाला ये है इसकी स्पोर्ट, ठीक है। मेजर स्पोर्ट जोन है, यहाँ से फिर गोल्ड रीट्रेसमेंट लेके फिर वापस जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो आपने ये जैसे ही लगा दिया उसके बाद आपको रिलैक्स रहें, बैठें, ठीक है। जैसे ही आपका सेटअप बने, ये आपने लाइंस ड्रा कर दी, ठीक है। उसके बाद अगर गोल्ड इसको जो है वो टेस्ट करने के लिए जाता है तो वापस में जब रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक आएगा तो फिर आपने सेल की ट्रेड लेनी है। अब जहाँ पे अब गोल्ड इस तरह मूव कर रहा है, तो जैसे ही इस जगह पे आता है ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ से आपने बाय करना है। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं देता, आपने एसएल जो है अपना इस वाली जगह पे रखना होता है। ये जैसी स्पोर्ट पे आपने ड्रा की लाइन और इसका एसएल जो है वो ये वाला बनता है, क्योंकि इसको आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो ये स्पोर्ट टूट जाएगी। फिर इसकी जो नेक्स्ट स्पोर्ट होगी वो ये वाली होगी, यहाँ से फिर जो है वो स्पोर्ट लेके गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। ये वाली इस वाली पे इस वाली से ऊपर जा सकता है, और जो ऊपर मैंने आप सबको बताई है, या फिर उस वाली से ऊपर जो है वो जा सकता है। आपने इसी तरह ही डेली M15 का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और M15 पे आपको समझा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो है वो H4 H1 पे आपको कंफर्मेशन जो है वो करने की जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो M15 का आपने टाइम फ्रेम लगा के इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड को जो है वो मार्क करके सेल की ट्रेड्स बाय की ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी एडवांस लेवल की चीज़ें आपका भाई आपके लिए लेके आ रहा है। और जिस तरह की आपको स्ट्रेटजीज कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं उसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए बना दिया करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।